हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको ट्रायंगल को टेस्ट करना बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। हम यूजर से साइड्स लेंगे और उससे ये जज करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ट्रायंगल्स का कैटेगराइजेशन दो केसेस में किया जा सकता है। एक ट्रायंगल होते हैं जो साइड के बेसिस पर होते हैं और दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो एंगल के बेसिस पे होता है। सो जो ये डेमो मैं आपको बताने जा रहा हूं विच इज रिलेटेड विद द रेस्पेक्ट टू द साइड्स। तो क्वेश्चन आता कैसे है बताए, किस तरह से कोई सवाल कर सकता है आपसे। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री साइड्स। हम यूजर से तीन साइड लेंगे ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान रखना क्योंकि ये ट्रायंगल में साइड्स के बेस पे चेक कर रहा हूं, तो हम यूजर से तीन साइड लेंगे बस। चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज इक्विलिटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल। साइड के बेस पे तीन ही तरह के ट्रायंगल होते हैं बेटा, इक्विलिटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। हो सकता है कोई बंदे का मैथ का बैकग्राउंड ना हो तो उसको हो सकता है इक्विलिटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन नहीं पता हो। सो आगे बढ़ाने से पहले तो मैं आपसे सबसे पहले ये उम्मीद करूंगा कि ये प्रोग्राम ट्रायंगल से रिलेटेड है और इसमें मैं साइड के बेस पे कैटेगराइजेशन कर रहा हूं। कितनी साइड होनी चाहिए? तीन। तो ट्रायंगल कहते किसको है? जिसके अंदर तीन कॉर्नर हो गाइस। जिसके अंदर कितने कॉर्नर हो? तीन। अगर कोई हमसे पूछे भाई ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसी कोई शेप विथ थ्री कॉर्नर्स आर कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्रायंगल। On the basis of the sides, on the basis of the sides, triangle is categorized. Triangle is categorized in three category. तीन कैटेगरीज में ट्राइंगल्स होते हैं। नंबर वन, इक्विलिटरल ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिटरल ट्राइंगल? राइट, जिसके अंदर तीनों साइड्स, यू कैन से मतलब सारी साइड्स होती तीन है, सारी साइड्स की लेंथ अगर बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलिटरल कहते हैं। मैं आपको इसे लाइन बाय लाइन समझाना चाहता हूं गाइस। यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, दिस टाइप ऑफ द ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ थ्री इक्वल साइड्स। हालांकि मेरा काम तो इसी से हो गया। एंड इक्वल एंगल्स। अभी एंगल की चर्चा नहीं करने वाला मैं। एवरी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑफ द सेम लेंथ एंड एवरी एंगल विल बी ऑफ द सेम मेजर ऑफ व्हाट? 60 डिग्री। जिसमें 60 डिग्री हो, यानी कि ट्रायंगल में वो 180 का चक्कर भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप अपनी साइड्स पर ध्यान दें, तीनों साइड्स बराबर हो इसकी। दूसरे नंबर का कौन सा होता है भाई? आइसोसेलेस। अब डिमोशन होता चला जाएगा भैया। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। दो भी साइड अगर बराबर होंगी तब भी काम चलेगा। यहां पे बताना चाहूंगा, सी द ट्रायंगल विद ओनली टू इक्वल साइड is known as what? Isosceles. Not only two equal side, the isosceles triangle also consists of two equal angles. अभी बट मैं एंगल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। एंगल के ऊपर एक अलग से प्रोग्राम पढ़ाऊंगा आपको। सी, यहां पर बता दिया, ये वाली जो साइड है और जो ये वाली जो साइड है दोनों इक्वल हैं, इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं बेटा? आइसोसेलेस। एक और बताऊंगा आपको, नंबर थ्री, विच इज नोन एज द स्केलिन। सबसे बुरा यही है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, डिफरेंट लेंथ की हो। तो आपको यहां पर मैंने बोला ईच लाइन ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑफ डिफरेंट लेंथ। देखो कह रहा है हैज नो इक्वल साइड्स, हैज नो इक्वल साइड्स। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया है कि ट्रायंगल कहते किसे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द साइड कितने तरह के ट्रायंगल हमारे होते हैं। सो सवाल क्या था हमारा? मेरा क्वेश्चन क्या था? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज इक्विलिटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन।
पहले मैं आपको इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं, फिर आपको ये प्रोग्राम में बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो हम java.util पैकेज को लेते हैं, एक क्लास बना ली, एग्जीक्यूशन हमारा मेन से शुरू होता है। ऐसा कोड जो हमको बार बार लिखना पड़े, ऐसा कोई कोड जिसे मुझे बार बार लिखना पड़े, उसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब यहां पर क्योंकि मुझे 3 साइड बनानी है ना, आई नीड टू क्रिएट 3 साइड्स। भाई मुझे 3 साइड ही तो यूजर से लेंगे, तो मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, S1 S2 S3, क्योंकि साइड से एस का फील आ रहा है ना। फिर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहां पर 3 साइड ले ली, कोई भी 3 साइड आप ले लीजिए, राइट। अब हमने क्या किया, क्योंकि 3 इनपुट लेने हैं तो 3 बार नेक्स्ट इंट लगाया भाई, 1 बार 2 बार और 3 बार। अब आपको इसमें आपको कुछ कंडीशंस टेस्ट करनी पड़ेंगी भाई। हमेशा ध्यान रखना, ट्राइंगल बनाने के लिए कुछ लॉजिक्स भी होते हैं। पहला लॉजिक कि दो साइड मिलकर, जैसे मैंने यहां पे लिखा S1 S2 और S3, दो साइड मिलकर हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 4 और 3, देखिए यहां पर देख S1 प्लस S2, यानी कि 2 + 4 कितना होता है 6। क्या ये तीसरे से बड़े? हाँ बड़े हैं। और यहां ध्यान रखना, लॉजिकल एंड लगाया, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हर बार दो साइड मिलकर तीसरी से बड़े होनी चाहिए। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। यहां पे देखना S2 + S3, 4 + 3 कितना होता है 7, वो S1 से बड़े ना, 7 इज ग्रेटर देन 2। ऐसे ही S1 + S3 यानी कि 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 इज ग्रेटर देन व्हाट S2, विच इज ग्रेटर देन दिस ना। सो यानी कि पहली शर्त तो पूरी हो गई। देखिए, लोगों को इक्विलिटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन इनकी परिभाषा आती है, परंतु वो ये चीज भूल जाते हैं समटाइम्स। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दो साइड मिलकर तीसरी वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, इफ के अंदर इफ यूज करूंगा मैं, तो नेस्टेड इफ के अंदर इफ यूज करने वाला हूं मैं, उसे हम क्या कहते हैं नेस्टेड इफ। आपने सिचुएशन दिखाना है मुझे, क्या सिचुएशन है गाइस, लेट मी रब इट। अगर S1 S2 के बराबर है एंड ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू गाइस, S2 S3 के बराबर है और S3 S1 के बराबर है, S1 S2 S2 S3 और S3, यानी कि हमने हर एक दूसरे को चेक किया और यहां लॉजिकल एंड लगाया गाइस, लॉजिकल एंड। तो ये क्या हो गया इक्विलिटरल। अब दूसरे केस में एल्स इफ, एक बात और बताऊंगा, कोडिंग की कर्टसी होनी चाहिए, एल्स और इफ को चिपका मत देना सिंटैक्टिकली, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। एल्स और इफ में गैप है। दूसरे वाले केस में अगर S1 S2 के बराबर या फिर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तब चलेगा, S2 S3 के बराबर है या फिर S3 S1 के बराबर, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, यानी कि दो साइड तो बराबर हो गई, तो उसे क्या कहोगे आप आइसोसेलेस। बट जो तीसरा है ना, तीसरा, उसमें अगर S1 S2 के बराबर नहीं है, उसके साथ साथ सब चेक S2 S3 के बराबर नहीं है एंड S3 S1 के बराबर नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे स्केलिन कहेंगे। मेरा मानना यह है, बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस इफ का एल्स, अगर ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गई, अगर कि दो साइड मिलकर अगर तीसरे से बड़े नहीं है, दो साइड मिलकर अगर तीसरे से बड़े नहीं है, तो आप ये समझ लेना, तो फिर तो वो इस एल्स में आएगा ना बेटा। टॉकिंग अबाउट दिस वन, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सो मैं ये प्रोग्राम आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाना चाहता हूं गाइस। आप ब्लूजे पर आए, एक आईडी है, लेट मी क्लोज दिस, मैंने इसे क्लोज किया और एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा।
न्यू क्लास। क्लास का नाम सेंसिबल रखें, ट्राइंगल से रिलेटेड है तो ट्राइंगल 1 रख दिया इसका नाम, ट्राइंगल 1। क्लास बन के देखो टीवी कैपिटल में, क्योंकि जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। पहले से इसमें बहुत सारा कोड आता है, डिलीट दैट। सारा कोड मैंने इसमें से हटा दिया बेटा। आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, java.util.star, क्योंकि यूजर से वैल्यू लेनी है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए जितना आप प्रोग्राम करेंगे उतना फायदा रहेगा। ये स्ट्रिंग आर्गेस इसी तरीके से लिखें। आपके स्कूल में क्या लिखवाया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये आगे चल के आपको काम आएगा। सबसे पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। बीइंग अ प्रोग्रामर हमारे दिमाग में पहले से सेट होता है ना कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो यहां पर आपने 3 वेरिएबल बनाए, S1, S2 और S3। यूजर से वैल्यू लेनी है। आप अपने दिमाग में सोचो कि अगर आपसे ये प्रोग्राम बनाने के लिए बोल दिया है तो आप क्या लिखते। मैं चाहूं तो आपके सामने भी इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, बट नहीं करूंगा भाई। आप खुद सोचिए क्या कर सकते हैं, राइट। स्कैनर ऐसे, न्यू स्कैनर, और कहां से इनपुट लेंगे आप, कीबोर्ड से लेंगे, system.in। अब यहां पर आप मैसेज लिखिए एक छोटा सा, क्या लिखना होगा, एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसे देखकर इंसान साइड ही लेगा। S1 इज इक्वल टू SC.NextInt, S2 NextInt, S3 इज इक्वल टू SC NextInt। मेथड कैमल केस में होते हैं, नेक्स्ट का n छोटा और इंट का i कैपिटल है गाइस। ये सारा कुछ लेने के बाद अब बस आपको एक कंडीशन लगानी थी, इफ। मैंने बताया था कि 2 साइड मिलकर तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। तो एक सिचुएशन तो यहां ले लो भाई, S1 प्लस S2 मस्ट बी ग्रेटर देन S3। एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब यहां पे लॉजिकल एंड लगाया और एक कंडीशन यहां लिखो, S2 प्लस S3 मस्ट बी ग्रेटर देन S1। ये हो गया बेटा। ऐसे ही फिर मैंने यहां लिखा S1 प्लस S3 इज ग्रेटर देन व्हाट, S1 और S3 तो S2 हुआ ना बेटा। और देन आप इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। देखिए ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बीइंग अ बिगिनर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। जैसे आपको स्लैब्स बता देता हूं। देखो एक तो ये हो गया बेटा, बैलेंस देखो यहां ओपन है या क्लोज है। यहां पे फिर ओपन और क्लोज ये रहा, और फिर आपका ये ओपन और क्लोज ये रहा। तो फिर डीडी सर ये वाला कहां गया, अरे जो ये वाला है ना दिस वन, वो यहां आके बंद हुआ है। तो बैलेंस का जरूर ध्यान रखना कि जितनी चीजें ओपन है उतनी ही चीजें हमारी क्लोजिंग भी होनी चाहिए भाई। ब्रेसेस का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इस शर्त को कोई पूरा कर रहा है तो वो इफ में जाएगा, अदरवाइज किस में चला जाएगा, एल्स में। और यहां पे लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट, यहां पे लिख सकते हैं, और लिख दीजिए भाई ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साइड मिलकर तीसरी से बड़ी नहीं हो रही। बट अभी अच्छा अच्छा सोचो कि 2 साइड मिलकर तीसरे से अगर बड़ी हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। इस इफ के अंदर इफ है, ये नेस्टेड इफ कहलाता है बेटा। क्या S1 बराबर है S2 के, और इसके साथ साथ क्या S2 बराबर है S3 के, और इसी के साथ साथ क्या S3
बराबर है S1 के। तीनों सिचुएशन हो गई भाई, तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए। क्या लिखेंगे यहां, क्योंकि तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो आपको क्या लिखना होगा, इक्विलिटरल ट्राइंगल। यहां पर मैंने क्या लिखा, एल्स इफ S1, ये मैं अब उसकी बात करने जा रहा हूं आइसोसेलेस की भाई। क्या S1 बराबर है S2 के, पाइप का साइन लगाया। क्या S2 बराबर है S3 के, और ऐसे ही फिर पाइप का साइन लगाया। क्या S3 बराबर है S1 के। देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। क्या S1 S2 के बराबर है, S2 S3 के बराबर, और S3 S1 के बराबर। अगर ऐसा है तो मैं ये लाइन यहीं से कॉपी कर लेता हूं, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आई हैव जस्ट कॉपीड इट। और मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा, आइसोसेलेस। आपको मेरी फीलिंग समझ में आ गई होगी शायद। थर्ड वन इज, तीसरी कंडीशन भी लगाई देता हूं। देखिए, जब जब कंडीशन टेस्ट करोगे, एल्स के बाद आपको इफ जरूर लगाना पड़ेगा भाई। तो हमने तीसरे में तो तीनों किसी से मैच नहीं करनी चाहिए ना। तो S1 नॉट इक्वल टू S2 एंड S2 नॉट इक्वल टू S3। S1 S2 के बराबर नहीं होना चाहिए, S2 S3 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो S3 है ना, वो S1 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। अगर ऐसा है भाई, कोई किसी के बराबर नहीं है ना। यहां पर हम आए और आई हैव पेस्टेड इट। और यहां पर वो कौन सा टर्म था बेटा, उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया था, स्केलिन। ये स्केलिन ट्राइंगल है। एक बार चला के देखो इसे आप, राइट। जस्ट रन इट। कंपाइल किया, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आती है नॉर्मली। हम यहां आए, ट्राइंगल के सिर पर राइट क्लिक किया, मेन में गए, देन क्लिक ऑन ओके बटन, सी। यहां पर हमने लिखा, तो एक लिखा 6 और एक लिखा 20। जानबूझकर ऐसा किया। दो साइड मिलकर क्या तीसरे से बड़ी है क्या भाई। 2 + 6 जोड़ेगा तो कितना होगा, 8। और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 20 ना। तो यहां पर क्या बोला उसने, बताओ, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाएं, राइट, दोबारा से अगर आप रन करें, ओके पर क्लिक करें। मैंने यहां पे लिखा पहला 6, दूसरा भी क्या लिखा 6, और तीसरा भी मैं 6 लिखने वाला हूं। तो देखिए, दो बड़ी हो जाएंगे ना तीसरी, तो तीनों ही साइड बराबर हैं। तो क्या आंसर आने वाला है बताओ, इक्विलेटरल। सो दिस इज ऑल रिलेटेड विद ट्राइंगल गाइस। ये ट्राइंगल से रिलेटेड था, राइट। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।